हेलो एवरीवन, मैं आशीष मद्देसी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम फंक्शन पढ़ रहे हैं और हमने पिछली क्लास में देखा था मॉडुलस फंक्शन, तो हम उसे जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फिर हम आज कुछ और फंक्शन पढ़ते हैं जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो चलो हम पहले थोड़ा सा मॉडुलस रिवाइज कर लेते हैं कि मॉडुलस में हमने क्या देखा था। मॉडुलस में हम क्या पढ़े थे? हम मॉडुलस फंक्शन वैसे लिखते थे y इक्वल टू मॉड एक्स। ये क्या है? ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता था, मतलब मॉड के अंदर कुछ भी रख दें -5 तो क्या आ जाता था 5, -2 क्या आ जाता था 2, -2.5 क्या आ जाता था हमेशा 2.5। मतलब ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता था, निगेटिव क्या गायब हो जाता था। और हमने इसका ग्राफ भी देखा था y इक्वल टू मॉड एक्स। y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा था, ये हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। ये किसका था? y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। और हमने क्या देखा था कि इसका डोमेन क्या होता था। यहाँ से ग्राफ है तो हम देख के बता सकते हैं डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन इसका क्या है? हम देख रहे हैं कि हर रियल नंबर के लिए वैलिड है। देखो आप इधर से इधर कहाँ जा रहे हैं? इनफाइनाइट, मतलब इधर भी इनफाइनाइट की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, इधर की इनफाइनाइट। तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? हमारा रियल नंबर हो जाएगा। अब बात आती है रेंज की। रेंज, तो रेंज हमने क्या कहा था? इंटरवल जो मिनिमम आउटपुट टू मैक्सिमम आउटपुट, वही इंटरवल होता है ना रेंज। तो हम यहाँ देखते हैं हमारा मिनिमम क्या हो सकता है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है y इक्वल टू एफ की? ये कहाँ पर है? मिनिमम वैल्यू 0 पे है, तो 0 से इनफाइनाइट तक ये हमारा क्या हो जाएगा? ये रेंज हो जाएगा। हमने यहाँ r प्लस भी लिखा था, r प्लस ये क्या था हमारा? इसका रेंज था। और हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी देखे थे, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ नया टाइप का फंक्शन डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पहले बताया एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का एक्सपोनेंशियल। ये है हमारा एक्सपोनेंशियल। ये क्या कहता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे है? कह रहा है कोई फंक्शन है, कहाँ r से r में डिफाइंड है, ऐसे कैसे है वो ऐसे, या f इक्वल टू a टू पावर x। ये क्या है? a इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, a ग्रेटर देन 1 है और x एलिमेंट ऑफ r है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? f इक्वल टू a टू पावर x। ये कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन क्या ग्रेटर देन 0 होगा और 1 नहीं होगा। अभी हम देखते हैं 1 क्यों नहीं होगा। हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि 0 से 1 और 1 से बड़ा 1 क्यों नहीं हो सकता। तो आप देख लो, ये फंक्शन है हमारा a टू पावर x। तो मान लो a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू मान लो 2 है। हमने क्या किया? कोई कांस्टेंट, जो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं होना चाहिए, और क्या 0 से छोटी वैल्यू नहीं होना चाहिए। हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्ट 1 नहीं हो सकता। तो चलो हम a की जगह कुछ भी ले सकते, 2 ले सकते, 3 ले सकते, 1/2 ले सकते। तो चलो हम f इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? f इक्वल टू a टू पावर x। अगर हमारा a इक्वल टू 2 है, a इक्वल टू 2 हमारा क्या हो जाएगा? 2 पावर x। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? x एलिमेंट ऑफ r है हमारा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम जैसे इनपुट दे रहे हैं, x इक्वल टू 1 इनपुट दे दिए। आप x इक्वल टू इनपुट 1 दिए तो क्या हो जाएगा? 2 पावर 1 क्या हो जाएगा? 2। x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? y 2 पावर 2 यही होगा ना। देखो 2 पावर x है, x इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 पावर 2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। हम इसमें देख क्या रहे हैं कि हम जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं, क्या एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज हो रहा है। आप इसे समझ लो कि ये बढ़ घट रहा है। जैसे 2 बढ़ रहा है, 2 है तो जैसे आप क्या x की वैल्यू चेंज करोगे, बड़ी करोगे, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हम यहाँ 1 क्यों नहीं ले सकते? हम उसके बारे में सोच लेते हैं। जैसे आप देख लो यहाँ पर 1 रख दिए, x की a की वैल्यू आप 1 रख दिए, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 पावर x। अब देखो 1 पावर x कोई फर्क पड़ेगा? x पे डिपेंडेंट होगा कभी? ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0.5 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 4 5 6 7 8 9, ये तो वैरी नहीं कर रहा ना। तो फिर हमें ऐसा फंक्शन पढ़ने का क्या मतलब है जो कि वैरी नहीं कर रहा? तो हम इसीलिए क्या कहते हैं, ये 1 नहीं हो सकता, ये 1 नहीं हो सकता। और हम निगेटिव क्यों कह रहे हैं? क्यों? 1 0 से बड़ा क्यों होगा?
क्योंकि हम जानते हैं इरेशनल मान लो आ गया, मान लो 1 2 आ गया, जब तक ये आ रहा तब तक तो सही है। अनप्रिडिक्टेबल है ना ये भी, जैसे देखो मान लो क्या ये +1 2 आया मान लो, लेकिन इसके लिए क्या आ जाएगा, मान लो -1 ले लिया, -2 ले लिया हमने कि पावर 1/2, इसका मतलब क्या है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम रूट ओवर में क्या जानते हैं, निगेटिव वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने क्या कहा a ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन a ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन a 1 नहीं होगा। दो कंडीशन अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों, ये क्यों ऐसा कहा गया है कि a 1 नहीं हो सकता। a 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि a 1 रखने पे हमें क्या ये फंक्शन तो फिक्स हो जा रहा है, तो कोई तो चेंज हो ही नहीं रहा, फिर हमें फंक्शन लिखने की क्या जरूरत है, एक्सपोनेंशियल पढ़ने की क्या जरूरत है। या फिर x = 1 सीधे ना कह दें एक कांस्टेंट फंक्शन, तो x = 1 नहीं हो सकता इसलिए। और a ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब निगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे आप निगेटिव की पावर जब इरेशनल आएगा, जैसे 1/2 1/5 क्या ऐसी कुछ वैल्यू आ गई 1/3, तो हम क्या, हम तो वहाँ तभी फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो हम क्या कहें ये हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा f(x) = a⁴x, लेकिन क्या a1 नहीं होना चाहिए और क्या a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x एलिमेंट ऑफ r है, x कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 0 निगेटिव कुछ भी, तो क्या कहलाता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। अब तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी कि हम a1 क्यों नहीं लिख सकते हैं और 0 से छोटा क्यों नहीं ले सकते हैं। तो चलो अब हम देख लेते हैं, इसमें दो केस आती हैं। क्या a की वैल्यू डिपेंड करता है, जैसे देखो आप मान लो क्या कह रहे हैं, a की वैल्यू हमारी जो है a क्या है, मान लो 2 से 1 से छोटी है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में है। चलो हम पहले इसे देख लेते हैं, x क्या है 0 और 1 के बीच में है, 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, 0 1 के बीच में, तो मान लो 1/2 हो गया। 1/2 जैसे आप देख रहे हो क्या दो ही कंडीशन है ना, या फिर 0 1 के बीच में हो सकती है या फिर 1 से बड़ी हो सकती है। तो देखो जब 1/2 पे मान लो 0 और 1 के बीच में जब कोई रहता है, हम उसके पावर जैसे इंक्रीज करते जाएं, जैसे 1/2 के बाद 2 क्या हो जाएगा 1/4, 1/2 पावर 3 क्या हो जाएगा 1/8, 1/2 के पावर 4 क्या हो जाएगा 1/16। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब a की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है, ठीक है, 1 से छोटी है 0 से बड़ी है, लेकिन और जब ये हमारा क्या है एक्सपोनेंट x की वैल्यू जब हमारा पॉजिटिव नंबर है, जैसे क्या कोई रियल नंबर, तो हम जैसे देख रहे हैं जैसे हमारा एक्सपोनेंट बढ़ता जाता है और हमारा क्या a की वैल्यू क्या 0 से 1 के बीच में है, तो हम क्या देख रहे हैं टोटल हमारी ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है घट जा रही है। देखो 1/4 आ रहा है, लेकिन जैसे हम 3 कर दे रहे हैं 1/8 आ रहा है, तो 1/2 4 कर दे रहे हैं 1/16 आ रहा है। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं क्या ये डिक्रीज होता चला आ रहा था। हम इसे क्या कहते हैं, जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो हम ऐसे क्या कहते हैं, ये हम ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ बना रखा है, देखो एक किसका ग्राफ है y = 1/2 पावर x। तो हम देख रहे हैं क्या, जैसे देखो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ती है ना लेफ्ट से राइट जाने में, तो हम देख रहे हैं जब लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं तो क्या x की वैल्यू छोटी होती चली जा रही है। तो हमारा क्या, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये हमारा रेड वाला जो दिख रहा है ये क्या 1/2 पावर x का ग्राफ है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब हमारी ये वैल्यू a क्या 0 और 1 के बीच में होगी तो एक ऐसा फंक्शन होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। व्हेन a लाई बिटवीन 0 to 1, एक इसे हम कैसा फंक्शन कहेंगे, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ लिख देते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं, तो देखो डोमेन तो हर जगह डिफाइंड है और रेंज भी हर जगह डिफाइन है। तो डोमेन फंक्शन R to R दिया ही पहले, तो डोमेन रेंज रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम ये बात याद रखेंगे क्या, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो एक ऐसा फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो जब a की वैल्यू मोर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो हम देख लेते हैं जब a की वैल्यू ग्रेटर देन हो तो मान लो 2 हो जाएगी ना, a ग्रेटर देन 2 तो 1 से बड़ा है ना, क्या लिख सकते हैं 2 ग्रेटर देन 1। तो हमारा क्या है y = क्या 2 पावर x। हम यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे क्या होगा y की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे देखो x = 1 रख लो तो y = क्या आ जाएगा 2 पावर 1, तो क्या आ जाएगा 2। x = 2 रख लो तो y = क्या आ जाएगा 2 पावर 2 मतलब 4। x = 3 रख लो तो y = क्या आ जाएगा 2 पावर 3 मतलब 8। यही ना, तो हम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये कुछ ऐसे बन रहा है, जैसे जैसे देखो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं मतलब x की वैल्यू जैसे हम बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो हम इसे क्या कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। और हमारा क्या कहलाता है, हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है।
अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि आप थोड़ा सा इसे पिछली क्लास में पढ़े भी होंगे, लेकिन एक बार रिमाइंड करने के लिए हम उसे देख लेते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी। चलो तो हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो ये क्या है, a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0। ए बी की जो वैल्यू है क्या 0 से बड़ी है, जैसे हमने पहले ही कह चुका हूँ कि ए बी की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी, लेकिन 1 भी नहीं होगी, 1 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। फॉलोइंग ट्रू ऑल रियल नंबर x एंड y, कह रहा कि जो उसकी प्रॉपर्टी है सभी के लिए ट्रू है। तो चलो हम इसे देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, a पावर x a पावर y, कह रहा कि जब दोनों बेस इक्वल हैं तो उसका एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। तो चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 पावर 3 हो और 2 पावर 4 हो, तो यहाँ पर देखो बेस क्या है 2 2 है ना, और एक्सपोनेंट कितना है 3 4, तो कह रहा है किसके इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे हमारे 2 के पावर 4 प्लस 3 की। ये हमारा ऐसी प्रॉपर्टी, तो क्या ये सही है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 2 पावर 3 क्या हो जाएगा, ये 2 पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पावर 7। देखो ये सही है। वन 128 इधर आ गया, ये 2 पावर 7 ये भी क्या आ जाएगा 128 आ गया। तो क्या 128 इक्वल टू 128, मतलब हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है, सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम क्या दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरी यहाँ पहली प्रॉपर्टी का क्या मतलब था, अगर बेस इक्वल हो आपस में तो एक्सपोनेंट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम इसमें देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, जब a टू पावर x डिवाइडेड बाई a टू पावर y हो, ठीक है, मतलब क्या यहाँ जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बेस की वैल्यू हमारी इक्वल है, देखो ऊपर भी है नीचे भी ये है, और एक्सपोनेंट क्या है x है नीचे y है। तो जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो क्या हमारे किसके इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है a टू पावर x माइनस y के, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इस पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो 3 पावर 4 है यहाँ और यहाँ 3 पावर 2 है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3 पावर x माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ, इससे कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 2, 3 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 3 पावर 4 माइनस 2 2 क्या हो जाएगा 9, इधर का 9 आ गया। चलो हम इधर का देख लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर 9, 9 9 जा 81, तो क्या हो गया, देखो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, जब हम सेम बेस हो क्या उसे डिवाइड करें, एक ऊपर डिफरेंट एक्सपोनेंट हो नीचे डिफरेंट एक्सपोनेंट, तो क्या हो जाता है ए एक्स अपॉन ए वाई इक्वल टू क्या हो जाता है ए टू पावर एक्स माइनस वाई हो जाता है। मतलब क्या न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से डिनोमिनेटर वाला एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यही तो कह रहे हैं, देखो न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट क्या था एक्स था, डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट क्या था वाई था। तो जब हम ए पावर एक्स डिवाइड बाई ए पावर वाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ए टू पावर क्या न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट माइनस डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट, ये क्या जा रहा है हमारा, ये हमारा ये एक फार्मूला है, हम इसे याद कर सकते हैं। और हमने इस पर एक एग्जांपल देखा। अब हम दूसरा फार्मूला देख लेते हैं। दूसरा क्या हमारा ए टू पावर एक्स टोटल पावर वाई, ये किसके इक्वल है ए टू पावर एक्स इंटू वाई के, ठीक है। तो चलो हम इसे देख लेते हैं। हमने क्या कहा ए टू पावर एक्स, तो मान लो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 पावर 2 है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम ये कह रहे हैं किसके ए टू पावर, देखो x इंटू वाई हो रहा है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 पावर 3 पावर 2 क्या 2 पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और एक इसका हो जाएगा 2 के पावर 5, यही हो जाएगा ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 2 के पावर 5 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 2 पावर 4 कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों 2 पावर 5 का मतलब क्या है यार, ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे लिख सकते 2 पावर 5 का मतलब कितने टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम ना, 2 4 5, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 16 8 2 जा 16 2 जा 32, सॉरी ये तो 3 2 जा 6 आएगा, 8 2 जा क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ पर तो किसी को दिक्कत है नहीं। हमने क्या किया, यहाँ जब एक्सपोनेंट एक्स वाई था तो हमने क्या किया, अलग अलग एक्सपोनेंट करके स्क्वायर करें, चाहे उन दोनों का मल्टीप्लाई करा दे, तो हम देख रहे हैं क्या आंसर इक्वल आ रहा। तो ए टू पावर एक्स होल पावर वाई का क्या कर सकते हैं, ए टू पावर एक्स इंटू वाई कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो हम इसे देख लेते हैं। अब इसका थोड़ा सा ये अलग है, रिवर्स वाला,
कह रहा है कि ए बी अलग अलग नंबर हो, जैसे ऐसे हो ए टू पावर एक्स हो, बी पावर एक्स हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी पावर एक्स लिख दे सकते हैं। लिखते नहीं है, हम कैसे लिखते हैं, देखो ए बी जब रहता है, ए बी का स्क्वायर रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देते हैं ना। तो ऐसे तो ए बी है, ए टू पावर एक्स, ए बी पावर एक्स है, सॉरी ए पावर एक्स बी पावर एक्स है, तो ए इंटू बी पावर एक्स हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे दो डिफरेंट नंबर का डिवाइड हो, ए अपॉन बी पावर एक्स हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई बी टू पावर एक्स। इसका मतलब क्या, ऐसे हो 2/3 पावर एक्स, 2 पावर 3 पाई पावर 3 हो, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 डिवाइड बाई 3 पावर 3, इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारी दो प्रॉपर्टी और बची है, हम इसे भी देख लेते हैं। यहाँ क्या रहा है, अगर कोई भी ऐसा नंबर है, एक कोई भी रियल नंबर है ए कि पावर एक्सपोनेंट 0 होती है, किसकी इक्वल होता है 1। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कब डिफाइन है, ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 पावर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। एक्सेप्ट ए के अलावा, एक्सेप्ट 0 के अलावा यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा, अगर उसके पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये क्या, ये 0 नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट 0 एनीथिंग कैन बी हियर, एक्सेप्ट 0 एनीथिंग कैन बी हियर। अगर कुछ भी यहाँ होता है तो इसके पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो, और एक हमारी आज लास्ट प्रॉपर्टी बची है, एक है हमारा ए टू पावर माइनस एक्स। ए टू पावर माइनस एक्स क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन ए टू पावर एक्स। देखो हम इसे लिखते नहीं है, जैसे मान लो 1 अपॉन 2 को इसे ऊपर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 2 के पावर -1। यही तो है सेम, ऐसे इसे इधर लिख दो, 2 पावर -1 -2 लिख दो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 2 हो गई, ये 2 तो ए की वैल्यू 2 हो गई, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे तो क्या, 2 पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। क्यों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सबको। ये हमारा क्या था, ये हमारा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, हम एक और फंक्शन हम जानते हैं क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, वो क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो हम उसे देख लेते हैं, क्योंकि हम जस्ट क्या पढ़े, हम अभी जस्ट एक्सपोनेंशियल पढ़े, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो चलो देखते हैं। उसमें अभी तक हम क्या देखें, इसमें हम देखें केवल एक वेरिएबल था, उसमें 2 वेरिएबल हो जाएंगे। हम कोई ऐसा फंक्शन, जैसे हम क्या फंक्शन कोई पढ़ते हैं, मान लो y = x³ + 4x², इसमें क्या केवल एक वेरिएबल है x। लेकिन लॉगरिथमिक क्या है, 2 वैल्यू पे डिपेंड करता है, उसके बेस पे भी और उसके जिसकी लॉग ले रहे हैं। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन भी। हमारा अगला टॉपिक क्या है, लॉग। तो चलो हमारा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। कह रहा है इफ b इज एनी नंबर सच दैट, कह रहा b कोई नंबर है कि क्या 0 से बड़ा है और b इक्वल नहीं है एंड x ग्रेटर देन 0। यहाँ पर 3 वैल्यू है। देखो पहला b कोई नंबर है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, b ग्रेटर देन 0 है, 1 के इक्वल नहीं है, और ग्रेटर देन x क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, y = log b log x बेस b। इसे हम पढ़ते क्या है, log x बेस b। पहले log यहाँ जो वैल्यू रहेगी उसे पढ़ेंगे log x बेस b। ठीक है, ये कब होगा, जब क्या हो, b ग्रेटर देन 0 हो। ये क्या होगा, y = इसे हम क्या पढ़ेंगे, log x बेस b। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0, b कैन नॉट बी इक्वल टू 1, और x की वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसमें तो क्या है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हमारी सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x = b⁴y। ये किसके इक्वल हो जाएगा, y = log b⁴x इक्वल हो जाएगा x = log b⁴y। ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए, b शुड बी ग्रेटर देन 0, b कैन नॉट बी इक्वल टू 1, और x ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू क्या हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या लिख जाए, y = log x बेस b। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, x एक इसके, इसे नीचे जाएगा और y की चला जाएगा एक्सपोनेंट में, तो x = b⁴y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन।
और हम इसे बता दिए कैसे पढ़ते हैं, log बेस b, log x बेस b ऐसे भी पढ़ सकते हो, और log बेस b ऑफ x ऐसे भी पढ़ सकते हो, आपको जैसे सुविधाजनक लगे। क्या पाला, क्या log x बेस b, ठीक है। और कैसे पढ़ सकते हो, log बेस b ऑफ x, ठीक है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। तो हम इसे देख चुके पढ़ना, और हम इसमें प्रॉपर्टी भी देख चुके हैं। क्या एक कभी डिफाइंड कब होगा, जब यहाँ की वैल्यू जो बेस वैल्यू है ना 1 ना हो और ग्रेटर देन 0 हो, और क्या हो, x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 लेनी है। हम 0 से छोटी वैल्यू, x क्या होता है निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा 0 से बड़ी लेनी है। b को 1 नहीं ले सकते हम, और b शुड बी ग्रेटर देन 0, b भी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन x क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, x ग्रेटर देन 0, ये 1 हो सकता है, लेकिन b की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती थी। यहाँ पर अब दो लॉगरिथमिक आते हैं। पहला आता है कॉमन लॉगरिथमिक। कॉमन लॉगरिथमिक जिसमें b की वैल्यू क्या रहती है, 10 रहती है, हम इसे क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक, ठीक है, कॉमन लॉग। और एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग यहाँ b की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू क्या है, e होती है। e का वैल्यू क्या होता है 2.7 and 82 81 82 ऐसे होता है, e की वैल्यू ये है। और इसमें इसे हम क्या कहेंगे, कॉमन लॉग, log 10 और इसे जब ये बेस वैल्यू हमारी e रहेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल लॉग। जब ये बेस वैल्यू 10 रहेगी तो उसे हम कॉमन लॉग। और हो सकता है बेस वैल्यू ना 10 हो ना e हो, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, 1 नहीं हो सकता, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 2 3 4 5 1.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उस समय क्या कहेंगे, ना उसे हम कॉमन लॉगरिथमिक कहेंगे ना नेचुरल लॉगरिथमिक कहेंगे, वो हमारा सिंपल लॉग होगा। कब, जब बेस वैल्यू ना 10 हो ना e हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो ऐसे हो सकता है log 2 5, यहाँ बेस वैल्यू क्या है 2, तो हम इसे क्या कहेंगे, नेचुरल लॉगरिथमिक नहीं। क्यों, नेचुरल लॉगरिथमिक कब कहेंगे, जब बेस वैल्यू e हो, लेकिन यहाँ तो 2 है। कॉमन लॉग कह सकते हैं, कॉमन लॉग भी नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि बेस तो यहाँ 10 है, यहाँ क्या है 2, तो कॉमन लॉग भी नहीं होगा। कॉमन लॉग इसी दो केस में होता है कि जब ये हो। अब हम चलो, हमने क्या बताया था कि ये क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक तरह से क्या रिवर्स होता है, ठीक है। हम वहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए क्या देखते थे, जैसे देखो यहाँ पर था हमारा क्या था, y इक्वल टू क्या था, a⁻², ठीक है। a की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, चलो इसे x कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो जब हमारी, हम कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो जब हमारा x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 1 है, तो क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू 2 के पावर x यहाँ लिख लो। x इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा हमारा, इसे 2 पावर 1 रखोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। x इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है, देखो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पावर 2 मतलब 4। x इक्वल टू 3 पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 के पावर 3 मतलब 8। x इक्वल टू 4 पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 के पावर 4 मतलब 16। ये हमारा, ये क्या था, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। लेकिन चलो अब हम किसके लिए देख रहे हैं, अब हम लॉगरिथमिक के लिए देख लेते हैं। चलो इसका मतलब क्या है, log 2 के पावर x, देखो log b के पावर y हम कब लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, ये क्या डिनोट कर रहा है, log क्या है, y को x इक्वल टू b टू पावर y। यहाँ b की वैल्यू क्या लिया हमने, b की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। इससे अगर हम कंपेयर करें, तो देखो क्या मिल रहा है हमें, x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, b की वैल्यू, यहाँ से इससे दोनों से कंपेयर करो, x को y मान लो, तो x की जगह हमारा क्या हो गया है, y हो गया, और y की जगह x, और b की वैल्यू क्या है 2। तो चलो हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं इसका रिवर्स, अभी यहाँ से देखना क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, log b की वैल्यू क्या है 2, और x ऐसे हम रख लेते हैं, x वेरिएबल। तो चलो हम देख रहे थे जब यहाँ x1 रख रहे थे तो क्या हो जा रहा था, x1 रख रहे थे 2 हो जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर x1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, x1। इसे याद कर लो, जब किसी भी कोई भी बेस हो, यहाँ पर देखो बेस 2 है, log 1 हो जाए, यहाँ की वैल्यू जब 1 हो जाए, किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, 0 के। यहाँ से आप प्रूव भी कर सकते हो, कैसे, देखो ये क्या आ रहा है, y इक्वल टू log 2 1 आ रहा है, तो 1 कब आएगा, देखो y इक्वल टू क्या आ रहा है, y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो y इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या, देखो y इक्वल टू यहाँ 0 रख दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, b के पावर 0 मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। एक x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू यहाँ से 1 आ गया, ये आ रहा है कब, जब y हमारा 0 है। तो यहाँ पर देखो किसके लिए था, इसके लिए, इस वाले फंक्शन के लिए था।
जब y हमारा 0 है तो x क्या आ रहा था 1। तो हम देखो इसका रिवर्स जब आ रहे हैं तो इसका रिवर्स क्या आ रहा है, y इक्वल टू लॉग b पावर x। तो x क्या हो रहा है, x 1 हो रहा है। x जब 1 हो रहा है तो देखो x 1 हो गया तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 0 हो गई। आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हो, y की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो x क्या हो जाएगा, b पावर 0 1 हो जाएगा। तो x 1 है ना, कब, जब y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 तो x 1 हो गया। ऐसे देखो जब y की वैल्यू क्या 2 ले लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा log 2 की पावर 2, ठीक है ना। x यहाँ क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, 2 के पावर 2, तो ये क्या जा रहा है 1 आ जा रहा है। यहाँ पर देखो इससे आप कंपेयर भी कर सकते हो, क्या x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 कब आ रहा है, y इक्वल टू n। यहाँ पर y इक्वल टू कब आएगा, यहाँ पर हम क्या लिए, x की वैल्यू 2 ले लिए हैं। x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू 2 है, इक्वल टू किसके है, ये b की वैल्यू क्या है 2 के पावर y। इसे कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हमारा 1 यहाँ से आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है एग्जैक्ट रिवर्स आ रहा है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। वहाँ हम देख रहे थे क्या, जैसे हम x बढ़ा रहे थे वैल्यू ये बढ़ रही थी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो रिवर्स हो रहा है इसका, क्या जब हम x बढ़ा रहे थे ते बढ़ रहे थे, यहाँ तो घट रहा है ना। जैसे देखो b, x की वैल्यू क्या, जैसे आप बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन जैसे यहाँ बढ़ रही थी क्या इस तरीके से बढ़ रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b 2 है तो 2 2 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 रखोगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। x इक्वल टू 5 6 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा लॉगरिथमिक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये कैसे फॉलो करता है। ये बात याद रखना, ये कब डिफाइंड है, इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है। पहला क्या है, हम कोई फंक्शन ऐसे कब लिख सकते हैं, log y इक्वल टू log bx कब लिख सकते हैं, y इक्वल टू log bx कब लिख सकते हैं कि क्या हो, यहाँ 1 x इज नॉट इक्वल टू 1, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 0, b कैन नॉट बी इक्वल टू 1 और b ग्रेटर देन 0। ये हमारा क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तभी हम ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम क्या पढ़ेंगे, y इक्वल टू लॉग x बेस b, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसे क्या कहेंगे, कॉमन लॉगरिथमिक, इसे क्या कहेंगे, नेचुरल लॉगरिथमिक। और ये क्या, e की वैल्यू क्या है 2.718281828, इस हाथ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये कह रहा है log b पावर 1 इक्वल टू 0, दिस फॉलो द फैक्ट दैट b टू पावर 0 इक्वल टू 1। ये क्या कह रहा है कि मतलब ये हमारा क्या होता है log बेस b, ये बेस हमने क्या कहा, b कुछ भी हो सकता है, 0 1 0 0.5 0.2, लेकिन 1 नहीं हो सकता और 1 से बड़ी क्वांटिटी हो सकता है। ये मैटर नहीं करता b क्या है, लेकिन जब यहाँ log 1 की वैल्यू निकालते हो हमेशा किसके इक्वल होती है, 0 की। और हम जानते हैं क्या, किसी के पावर 0 किसके इक्वल होता है, b पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो हम इसे यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं b की वैल्यू, b के पावर 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1। आप यहाँ से इसे प्रूव भी कर सकते हो। देखो किसी के पावर हमने क्या कहा, किसी के पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, एक्सेप्ट क्या b 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने इसके लिए भी तो प्रॉपर्टी लगाया है, क्या b 0 नहीं हो सकता, क्या b 0 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता, हमेशा 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, log b पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर देखो log b और बेस b है, मतलब ये भी तो बेस b है और इसका जिसकी लॉग वैल्यू निकालना है ये हो जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा थोड़ा यहाँ गलत प्रिंट हो गया, यहाँ b लिख लो इसे, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देखो जब यहाँ पर इसे करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर b पावर 0 की है तो 1 हो जाएगा, ऐसे b पावर 1 करोगे तो b हो जाना चाहिए। तो देखो b पावर 1 किसी के पावर वही 1 कर दे तो b पावर 1 किसके इक्वल हो जाएगा, b के। तो हम इससे ये दिखा सकते हैं। और हमारा क्या है, यहाँ पर देखो log b टू पावर x इक्वल टू x हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो log b टू पावर x हमारा क्या हो जाता है x। तो हम इसे थोड़ा जनरलाइज वेज में दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हम इसे क्या लिख सकते थे, b टू पावर x है तो हमने अभी क्या पढ़ा, log b टू पावर b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ये 1 हो जाएगा ना, 1 इंटू x क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। ऐसे हम इसके लिए x कोई जनरल मेथड, कोई जनरल फंक्शन ले सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। log b टू पावर fx बेस b ये किसके इक्वल हो जाएगा, fx के इक्वल हो जाएगा।
इसके पहले एक प्रॉपर्टी आप थोड़ा सा इसे देख सकते हो, ऐसे हो मान लो कोई प्रॉपर्टी log बेस b टू पावर n, ये किसके इक्वल होता है n log b के पावर b, n कोई वैल्यू है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ से मान लो इसे दूसरी मान लो, ये 2a मान लो इसे, ये हमारा क्या log b टू पावर n इक्वल टू n log b टू पावर b हो जाएगा। तो इससे हम देखो, इससे हम कैसे लिख सकते थे, इसे हम लिख सकते थे x को इस साइड कर दो, x log b टू पावर b। हम इसकी वैल्यू क्या देख चुके हैं, हम इसकी वैल्यू देख चुके हैं 1, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू x इंटू 1, तो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ पर क्या ये प्रॉपर्टी लगा दो आप log b टू पावर n इक्वल टू n log b टू पावर b, तो इसे आप ऐसे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो मतलब ये f एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा log b टू पावर b। log b टू पावर b अभी हम जस्ट पढ़े हैं किसके इक्वल है 1, तो हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, या f इंटू 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, या f के। ये हमारा क्या है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम इसे देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैसे होता है। अब हम चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, log b के पावर log b log x बेस b, ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल हो जा रहा है। चलो हम इसे देख लेते हैं ये कैसे हो रहा है। ये हमारा क्या है, b log b टू पावर x, ये किसके इक्वल हो जा रहा है, x के इक्वल हो जा रहा है। एक ऐसे हम इसे थोड़ा सा जनरलाइज भी कर सकते हैं, b log b टू पावर fx इक्वल टू fx। हमारा ऐसे है log b x y, ये क्या हो सकता है, log b टू पावर x log bx बेस b log x बेस log y बेस b। जब मल्टीप्लाई में हो तो हम उसे क्या, हम उसे एडिशन में लिख सकते हैं। ऐसे मान लो log, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, log बेस fx हो इंटू जी एक्स हो, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो, तो हम इसे थोड़ा सा जनरलाइज कैसे लिख सकते हैं, log b f(x) प्लस log बेस b जी एक्स, ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं। हम इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, कैसे, मान लो ये भी हो log बेस b f(x) हो प्लस log बेस b जी एक्स हो, तो हम देखो, लेकिन इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, log बेस b f(x) इंटू जी एक्स। लेकिन ये ध्यान रखना, हमें कब लिख सकते हैं, जब इन दोनों का बेस क्या हो, b हो, मतलब कोई सेम क्वांटिटी हो, बेस इक्वल हो। बेस डिफरेंट हो गया, मान लो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तब हम नहीं लिख पाएंगे। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तब तो लिख लेंगे। यहाँ 3 हुआ, यहाँ 3 हुआ, लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए, log b टू पावर f(x) log b टू पावर जी एक्स। ये क्या है, बेस इक्वल रहेगा, तभी हम क्या लिख पाएंगे, log b टू पावर f(x) इंटू जी एक्स। ये क्या है, हमारा ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारी, चलो हम कुछ और प्रॉपर्टी जो इसकी हैं उसे देख लेते हैं। इसका देखो, हमने जब देखा, हमने क्या देखा, हमने जब देखा था क्या, जब मल्टीप्लाई में था क्या तो एडिशन में चला जा रहा था, लेकिन जब डिवाइड में होगा ऐसे क्या है, ये कुछ प्रॉपर्टी है log b x by y, तो ये किस में चला जाएगा, जब हम देखे थे जब मल्टीप्लाई में था तो एडिशन में हो रहा था, डिवाइड में है तो ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। कैसे, log b x माइनस log b y, log x बेस b माइनस log y बेस b। ये कब हो जाएगा, जब x y y हो। ये तो प्रॉपर्टी हम पहले ही बता चुके हैं। log बेस b x पावर n क्या हो जाएगा, यहाँ से n log, एक मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n log b टू पावर x हो जाएगा। हम इसका एक वहाँ पर एग्जांपल देखे थे, क्या, मान लो ऐसे हो log, यहाँ पर कुछ ऐसे हो log
बेस बी, ये बेस के कुछ एक्सपोनेंट हो, जो बेस की वैल्यू उसी के कुछ एक्सपोनेंट हो, बी पावर एन हो। तो हमने क्या देखा था, एन लॉग बी पावर बी, ये किसके इक्वल हो जा रहा था, बी पावर बी लॉग बी बेस बी किसके इक्वल हो जा रहा था, तो 1, तो एन इंटू 1 क्या जा रहा था 1। ये हमारा क्या था, ये हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जनरलाइज है ना, तो इसे मल्टीप्लाई कर लो और ये क्या आ जाएगा लॉग बी, मतलब क्या है, दो वैल्यू है क्या, लॉग बेस एक्स है इक्वल टू किसके, लॉग वाई बेस बी है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों का बेस इक्वल है और एक्स वाई दिया हो। तो कब इक्वल होंगे, जब एक्स इक्वल टू वाई हो, एक्स इक्वल टू क्या हो, वाई हो। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी पे। हम जब डोमेन पढ़े थे तो क्या हमने डोमेन निकालना बताया था, और हमने क्या बताया था, अलग अलग फंक्शन के लिए हम अलग अलग तरीके से निकालते थे। हमने एक जनरल मेथड बता दिया था, जो जनरल मेथड है क्या, रूट के अंदर हम क्या लेते थे, कोई इवन रूट के अंदर वैल्यू हो, तो मान लो एफ एक्स है, तो हम क्या लिखते थे, यहाँ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, और न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, एफ एक्स अपान जी एक्स हो, तो क्या लिखते थे, जी एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही तो पढ़े थे हम जब डोमेन निकाल रहे थे। लेकिन हम ये भी कह रहे थे क्या, हम जनरल हर फंक्शन के लिए, हर डिफरेंट टाइप फंक्शन के लिए हम अलग अलग तरीके से डोमेन निकालते हैं। हम इसका ये जनरल मेथड पढ़े थे। चलो तो आज हम डोमेन पढ़ लिए हैं, तो अब हम निकाल लेते हैं इसका, हम देख लेते हैं इसका, हम डोमेन निकालना देख लेते हैं। चलो हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, हमारा log x माइनस 1 है, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3, ठीक है। ये हमारा log का फंक्शन है, हमें इसका क्या बताना है, डोमेन। तो देखो जो हम बेसिक पढ़े हैं हमें बस वही फॉलो करना है। हम क्या पढ़े हैं पहले हम एक बार देख लेते हैं, और log b टू पावर x, हम इसे क्या कब कह रहे थे, इसमें क्या प्रॉपर्टी थी, b शुड बी ग्रेटर देन 0 पाली थी, b कैन नॉट बी ग्रेटर इक्वल टू 1, b 1 नहीं हो सकता, और x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हमारी प्रॉपर्टी थी। तो जो हमारी प्रॉपर्टी तो इसके लिए भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 1, देखो x b की जगह क्या है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x ग्रेटर देन 1 आ गया। एंड और क्या होना चाहिए, एंड ये क्या है, x माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं होना चाहिए और 1 से x बड़ा होना चाहिए। चलो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। x 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्या, 1 से ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, लेकिन इसमें देखो x नॉट इक्वल टू 2, लेकिन इसमें तो 2 आ रहा है ना, 1 से इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, तो 1 के बाद 2 आएगा, इसमें 2 आ रहा है, तो हम क्या 2 हमें लेना नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलो अब एक तो हम सॉल्व कर लिए, किसकी, इस b की वैल्यू के लिए। देखो b की वैल्यू हमें दोनों इंटरवल सॉल्व कर लिए। अब हमें किसका सॉल्व करना, इसकी, क्योंकि x की जगह क्या, x माइनस 4 x माइनस 3 हमें लेना है, और एक क्या किसके इक्वल है, ग्रेटर देन 0 है। चलो हम उसे ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 4 और क्या x माइनस 3, क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। तो चलो इसके दो इंटरवल, दो वैल्यू के लिए 0 होगा, किस पे, x इक्वल टू 4 के लिए, x इक्वल टू 3 पे। तो नंबर लाइन ड्रा कर दो, नंबर ड्रा कर दो 3 4, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये लीनियर है इसका, ठीक है। तो हम किसी एक इंटरवल में पता करके उसके बाद अल्टरनेट फिल कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें प्लस आ गया तो इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस हो गया तो इसमें प्लस आ गया, इसमें माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब ये लीनियर हो तो अल्टरनेट हो जाएगा, बस इतना याद रखो। लेकिन जब लीनियर ना हो, जैसे पावर 2 हो, पावर 4 हो, तो हम क्या करेंगे, हम तब वैल्यू चेक करेंगे, क्या किस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, किस इंटरवल में नेगेटिव। लेकिन जब लीनियर है तो कोई एक इंटरवल चेक कर लो और क्या करो, वैल्यू अल्टरनेट भरते चले जाओ। तो हम वही, जब लीनियर आ जाए तो हम वही वैल्यू उसी इंटरवल में चेक करेंगे जिस इंटरवल में 0 आ रहा होगा। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 0 रख देंगे तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, हमें जोड़ने घटाने से छुट्टी मिल जाएगी। तो हम वही पहले वो इंटरवल देखेंगे, 0 किस इंटरवल में है, हम उस इंटरवल में चेक करेंगे वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं हमारा इंटरवल यहाँ किस इंटरवल में आएगा, 0 किस इंटरवल में, देखो 3 से छोटा होगा 0, मतलब इस इंटरवल में आएगा। तो 0 यहाँ पर रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 0 माइनस 4, और ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा माइनस 4 माइनस 3, क्या आ जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 3, क्या आ जाएगा 12, मतलब पॉजिटिव। हमें लेना क्या है, पॉजिटिव, तो मतलब हमें इधर वाला लेना है, पॉजिटिव आ गया। हमने क्या कहा था, जब एक मिल जाए तो अल्टरनेट भरते चले जाओ, तो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कब होगा, जब ये फैक्टर हमारा
लीनियर हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस पे 4 हो जाए, इस पे 3 5 हो जाए, इस पे 6 हो जाए, इस पे 8 हो जाए, ऐसा होगा तो नहीं होगा। हम किसके लिए क्या है, हम ये जब लीनियर हो, फैक्टर क्या हो इसका, लीनियर हो, इसके पावर 1 ही हो, ये तभी अप्लीकेबल है अल्टरनेट वाला, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखना है, जब लीनियर होगा तभी अल्टरनेट वाला पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया तो हमने इसे अल्टरनेट भरना शुरू कर दिया, प्लस माइनस प्लस, हमें लेना क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 लेना है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो 3 से छोटे पे आ रहा है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 3 तक आ रहा है, और कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 4 से बड़ा वैल्यू, 4 से बड़ी वैल्यू, मतलब 4 से इनफाइनाइट तक। ओपन इंटरवल कर लो, क्योंकि हमें ग्रेटर देन लेना है। तो देखो हमारा एक क्या मिला, माइनस इनफाइनाइट से 3 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, और इसमें क्या मिल रहा है, 1 से इनफाइनाइट माइनस 2। तो हम देखेंगे अब हमारा इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। चलो हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है, हम पहले कॉमन लेना सीख लेते हैं। देखो पहले हमें इस इंटरवल को हम इस पर ड्रा कर देते हैं, एक नंबर लाइन खींचते हैं और इस पर ड्रा कर लेते हैं। मान लो हमारा 0 होगा, ठीक है, 1a होगा हमारा, 1 ये कहाँ है, 1 से इनफाइनाइट, मतलब इधर से इधर। लेकिन क्या है, 2 नहीं लेना है, 2 यहाँ है तो मान लो यहाँ 2 ओपन सर्कल बना दो, मतलब हम 2 की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। एक इंटरवल हमारा ए हो गया। अब ये इंटरवल जो है ना, इसको भी उसी लाइन पे ड्रा करो, ठीक है, और जो कॉमन मिल जाए वो हमारा कॉमन हो जाएगा। देखो ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 3, माइनस इनफाइनाइट इधर कहीं होगा, और 3 देखो ये 1, ये क्या है, ये 2 है तो 3 हो यहाँ होगा, तो माइनस इनफाइनाइट से ये 3 आ गया, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से 3 आ गया, और क्या आ गया, 4 से इनफाइनाइट, तो 4 से इनफाइनाइट मान लो 4 यहाँ होगा, 4 से इनफाइनाइट मतलब यहाँ से यहाँ। तो देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कि जो दोनों में भी मिल जाए। देखो कॉमन क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है हमें कॉमन, इतना दूर इधर कॉमन मिल रहा है, उसके बाद इसके बाहर कॉमन मिल रहा है, यही तो कॉमन मिल रहा है ना। तो चलो अब हम इसे लिख लेते हैं, यही क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 3 ओपन, 1 से 3 यूनियन, और क्या आ रहा है, 4 से इनफाइनाइट, 4 से इनफाइनाइट। लेकिन देखो 1 से 3 में 2 तो आ रहा ना हमारा, हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, तो -2 लिख दो, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। ये है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये क्या हमारा डोमेन, 1 से 3 यूनियन 4 से इनफाइनाइट -2, ये क्या है हमारा, एक आंसर है। तो उम्मीद है अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। और ये इनक्वालिटी आप देख लेना कि कब, जब ये लीनियर हो तभी ये यूज करना, ठीक है। लीनियर नहीं होगा तब क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो हमें अगले क्लास में सीखेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे डोमेन पे, तब हम वहाँ ये सीखेंगे कि लीनियर ना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। वहाँ पे सारी बता दूंगा मैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आप छोटे छोटे क्वेश्चन करो जिसमें लीनियर आ जाए, ठीक है, लीनियर आ जाए, और ये थोड़ा सा ऐसे फंक्शन आप डोमेन निकालना सीखो। और हम कुछ ऐसे फंक्शन के लिए पहले हम डोमेन पढ़ चुके हैं, ये लॉगरिथमिक का आज था। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा, आप इजीली क्वेश्चन को कर भी ले रहे होगे। थोड़ा कम लेवल का, बहुत अच्छे लेवल का परेशानी हो जाएगी, अभी थोड़ी कम लेवल के क्वेश्चन करो, और उम्मीद है आप इजीली कर भी लोगे। चलो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ अगले टॉपिक के साथ। चलो तब तक के लिए बाय, थैंक यू एवरीवन।